सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जाने वाला वर्ष 2023 अपने साथ कई अच्छाइयां और कई बुराइयां लेकर के जाता है। यूं तो हर वर्ष इस प्रकार से ही होता है। आने वाले वर्ष की हम सबको एक उम्मीद होती है, एक आश होती है कि कुछ खुशियां आएंगी, हमारे लिए बेहतर लाएंगी। 2024 में किन लोगों को ग्रहों का अच्छा प्रतिफल प्राप्त होगा, कौन सी राशियों के ऊपर ज्यादा लाभ इत्यादि होगा, और फिर किन लोगों को राशियों के प्रभाव से बचने के लिए कौन सा उपाय उस दिन करना चाहिए नए वर्ष में। यूं तो हम सब लोग आधी रात को ही बोल देते हैं हैप्पी न्यू ईयर 12 बजे के बाद। ये हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से नहीं है, परंतु फिर भी खुशियों को मनाने के लिए कोई बहाना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारा वर्ष प्रारंभ होता है चैत्र संवत्सर के हिसाब से, वो नवरात्र से प्रारंभ होता है, परंतु फिर भी चूंकि सरकारी कार्य हर कार्य में अंग्रेजी महीने के हिसाब से हम सब चलते हैं, तो हमें जानना होगा कि कौन से उपायों के द्वारा हमारे वर्ष पर्यंत हमको जीवन की अच्छी सौगातें, अच्छी खुशियां मिलेंगी। आइए आज हम उसी संदर्भ के ऊपर आपके साथ वीडियो में चर्चा करेंगे। ध्यानपूर्वक आप धैर्य से देखेंगे। जन्म कुंडली में प्रारंभ करेंगे मेष लग्न से। मेष लग्न, चूंकि लग्न का प्रथम लग्न मेष ही होता है, और ऐसे में आपको बता दूं, यदि आपके पास जन्म राशि के हिसाब से मेष लग्न का परिणाम आपने देखना है तो मेष लग्न से भी आप देख सकते हैं। दूसरा, यदि आपके पास चंद्र राशि है मेष लग्न के अलावा मेष राशि है, तो आप अपने मेष राशि के मुताबिक भी आप अपने वर्ष के बारे में फलादेश प्राप्त कर सकते हैं और उपाय कर सकते हैं। परिणाम अच्छा होगा। कर भला तो हो भला। भावनाओं के ऊपर जीवन की खुशियां टिकी हुई है। अपनी भावनाएं विशुद्ध रखिए, खुशियां बांटिए, और तब आप खुश रह पाएंगे। मेष लग्न और मेष राशि वालों के वर्ष के प्रारंभ में ही लग्न के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति यहां पर बैठे हुए लग्न में इन लोगों को, चूंकि भाग्येश है और भाग्येश जो लग्न में बैठे तो भाग्य को प्रबुद्ध करता है, शुद्ध करता है, प्रसन्नता, आध्यात्मिकता इत्यादि देता है। वहीं पर द्वादशेश भी है लग्न में। द्वादशेश होने के कारण इसका सूचक है कि लग्न का 12वां घर व्यय भाव है, परंतु व्ययेश चूंकि राशि भी मीन है और बेस बृहस्पति भी, इसलिए इन लोगों को, मेष राशि वालों को, बेश का फल ये मिलेगा कि जो खर्चा है वो वृत्ति वर्ग, शुभ कर्म, अध्यात्म वर्ग में, दान धर्म में खर्च होगा। बुरे कर्मों में खर्च नहीं होगा, अच्छे कर्मों में इन लोगों का धन खर्च होगा, दान इत्यादि में। पुनः भाग्य में संवर्धन करने के लिए मेष राशि वालों के लिए ये वर्ष बढ़िया हो, इसके लिए करना क्या चाहिए। नव वर्ष के प्रथम दिवस में यानी 1 जनवरी को जब आप उठे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपनी दोनों हथेलियों को देखें, और देखने के बाद यह मंत्र याद रख लें तो अच्छा है। ओम कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा कहकर अपनी दोनों हथेलियों को देखें और चूम ले, मस्तक से लगा लें, क्योंकि हाथों में अगले भाग में लक्ष्मी का वास होता है। कर के बीच में जो है वो सरस्वती का वास होता है, और कर के मूल में भगवान गोविंद का वास होता है। ऐसा ध्यान करके यह प्रारंभिक चरण है। पुनः पृथ्वी पर चरण रखने से पहले, पैर रखने से पहले पृथ्वी माँ को स्पर्श करें,
हे माँ जगत जननी, आज वर्ष का पहला दिन है, मेरे लिए मंगल करना, पूरा वर्ष आपकी कृपा बनी रहे। माता पिता के पैर छुए, तदुपरांत सूर्य दर्शन करें। कोशिश करें इस दिन झूठ न बोले, कोई भी लहसुन प्याज इत्यादि अखाद्य वस्तुओं को त्याग दें। मंदिर जाएं, स्नान के समय क्या करना है उसको भी सुन लें। थोड़ा सा केसर ले लें, तुलसी के गमले की थोड़ी मिट्टी ले लें और गाय के पैरों के खुर की मिट्टी ले लें। यह अपने सिर पे एक मग पानी डालें और ये सारी चीजें अपने सिर पर डाल के मल लें शरीर भर में। मलने के बाद अब आप स्नान करें। स्नान के बाद आपको ये फील होगा कि हमारे जीवन से बुराइयां जा रही हैं, और फील करना भी है। ठीक अगले क्षणों में जब आप स्नान करने के बाद गणेश दर्शन करें, गौरी शिव उपासना करें, नारायण जी के दर्शन करके प्रसाद खिलाकर सबको तब खाएं। प्रयास करें इस दिन पीली वस्तुएं बांटें। आपका वर्ष बड़ा अच्छा बीतेगा यह करने से। तो वहीं पर हम वृष राशि वालों के लिए कुछ नया देखते हैं, कैसा होगा वृष राशि वालों के लिए। चूंकि वृष राशि के स्वामी शुक्र है, आप भी अपने राशि से या लग्न से देख सकते हैं। पंचम स्थान पे चंद्रमा जो कि पराक्रमेश है, जमीन जायदाद सुखद घर गृहस्थी बसाने का योग बनेगा इस वर्ष में। मां का और वाहन का विशिष्ट सुख भी आपको इस वर्ष मिलेगा। कोई ना कोई नई सौगात आपको प्राप्त होगी। अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें, अपने प्रेमिका के साथ धोखा न करें। सप्तम में बैठा शुक्र और बुध आपको मनमुखी बनाएगा, सुखी भी बनाएगा। नए नए फ्रेंड सर्कल आपके जीवन में आएंगे, कुछ नए प्रेमिकाएं भी और प्रेमी भी आपकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे। ऐसे में आप अपनी ईमानदारी के साथ रहे और एक ही प्रेमिका को अपना सर्वस्व मान करके चले। यदि आप पत्नी वाले हैं तो प्रेमिका के चक्र में बिल्कुल ही न पड़े। ऐसे पुरुषों के लिए भी संदेश है और स्त्रियों के लिए भी संदेश है। वहीं पर अगर हम देखें यहां पर तो दसम स्थान पर शनि बैठे हुए हैं। शनि के प्रभाव के कारण आदमी के अंदर थोड़ा सा बेईमानी आ जाती है। हालांकि वर्किंग अच्छी रहेगी, परंतु शनि यहां से बैठ करके मातृपक्ष को, पुनः व्यय पक्ष को और पुनः सप्तम पत्नी के पक्ष को देखते, जीवन साथी के पक्ष को देखते हैं। चूंकि अपनी स्वयं की राशि में है और भाग्येश भी हैं, इसलिए जो शनि देव हैं भाग्येश होने के नाते आपके व्यापार को दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाने में पूरी सहायता करेंगे। भाग्य के स्वामी होने के नाते व्यापार में बैठे हुए, पिता के घर में बैठे हुए शनि आपको यदि नौकरी में है सरकारी तो प्रगति भी देंगे, पदोन्नति भी देंगे। और यहां पर सिर्फ यही है कि शनि की वजह से अपनी गृहस्थी का ध्यान रखें। गृहस्थी में अपने परिवार में सत्य का आचरण करें। पुनः मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए नव वर्ष में बिल्कुल कड़वा संदेश फिलहाल मैं वृष राशि वालों को उपाय भी बता देता हूं। जो वृष लग्न या वृष राशि वाले हैं वही सुबह उठ करके क्रिया करें, दोनों हथेलियों को देखें, मंत्र पढ़ें, धरती को स्पर्श करें, माता पिता के चरण स्पर्श करें, पुनः गाय के पैरों की मिट्टी, किसी मंदिर के आसपास परिक्रमा की मिट्टी और गमले की मिट्टी, थोड़ा सा दही लेकर के अपने शरीर पे पूरे अंग पे मले। उसके बाद स्नान करें। इस दिन आपको सफेद वस्त्रें भगवान, भगवती, लक्ष्मी
और भगवान नारायण जी को अर्पण करना है, ताकि आपका वर्ष पूरा मंगलमय होगा, और बिल्कुल डेफिनेटली होगा यदि आप करते हैं तो। श्वेत चंदन माथे पे लगाएं, श्वेत वस्तु बांटे, बर्फी भोग प्रसाद में आप अर्पण कर सकते हैं, चावल की बनी खीर इत्यादि गाय को खिला सकते हैं। इससे आपका वर्ष पर्यंत कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। यह वृष राशि वालों के लिए उपाय रह गया था, सो मैंने आपको बता दिया। अब मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों को, चूंकि हम एक चर्चा कर रहे हैं वर्ष की, बड़े सावधानी पूर्वक जितना हमें ध्यान रहेगा उतना हम आपको अवश्य ही बताएंगे, उसका प्रतिफल भी आपको पूर्ण मिलेगा। लग्नेश या राशि जो बुध है, शुक्र के साथ इस दिन छठे स्थान पर विराजमान है। वृश्चिक राशि में शुक्र और बुध बैठे हैं। बुध लग्नेश हैं, पुनः सुखेश हैं, और जो शुक्र हैं वो द्वादशेश हैं और पंचमेश हैं। पंचमेश और द्वादशेश की युति छठे घर में होना बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। बुरा ये है थोड़ा कि आपके प्रेमी, जो आपकी प्रेमिका होगी या कुछ प्रियता होगी जिनसे, उनका आपका मतभेद हो सकता है, इसलिए इस वर्ष में सावधान रहेंगे। और चूंकि लग्नेश षष्ठ में आ जाए तो मात्र सुख में और लग्न अर्थात सिर में पीड़ा इत्यादि का कारण बन सकता है, परंतु लग्नेश तो है ही है। तो इस वर्ष में थोड़े से शत्रु पक्ष आपके ऊपर उभर सकते हैं, ठीक है। पुनः शनि भाग्य में भाग्य को प्रबल करते हैं। एक राशि इनकी अष्टम में है, जो मकर है, वो अष्टम में है। अष्टमेश शनि का फल नवम भाव में बैठ के दूषित नहीं होगा, बुरा नहीं होगा, क्योंकि अष्टमेश से अधिक इतर राशि जो कुंभ है उसका प्रतिफल आपको मिलेगा शनि के द्वारा, और शनि भाग्येश हैं। इस वर्ष में आमदनी के बड़े अच्छे मार्ग बनेंगे, नए आयाम बनेंगे। पुनः सप्तम दृष्टि से भाई बंधुओं को शनि की दृष्टि देखती है, तो पराक्रम, बल, पौरुष, उत्साह इत्यादि देंगे। प्रयास करें कि अपने भाई बंधु कुटुंबियों के साथ किसी भी तरह का मतभेद ना होने पाए। और एक दृष्टि इनकी छठे स्थान पे पड़ती है, जो कि लग्नेश को देखती है, लिहाजा सिर पीड़ा, दंत पीड़ा, पेट में दर्द इत्यादि होने का भय है। मैं तो सत्य ही बोलूंगा, कोई इसमें किसी तरह का अलग से शब्द नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि जहां पर जो है अच्छा वो अच्छा बोलना चाहिए, जहां बुरा है वो बुरा बोलना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आप हवाई जहाज में बैठ करके स्वर्ग की यात्रा करेंगे, बुरा होगा ना। तो अच्छी बात यह है कि सच बोलो। शनि की दृष्टि चूंकि लग्न पर, लग्नेश पर पड़ेगी, इसलिए थोड़ा क्रोध अवसाद से बचे, असत्य भाषण से बचे। आपको उपाय क्या करना चाहिए? गोमूत्र ले लीजिए, थोड़ी सी इलायची ले लीजिए, और अपामार्ग की जड़ मिल जाए तो ले लीजिए, नहीं तो फिटकरी ही ले लीजिए, पानी में उबाल लीजिए। इन सब चीजों को डाल के सुबह प्रातः काल उसी तरह सुबह उठ करके अपने दोनों हथेलियों का दर्शन करें, मेरा दिन आज मंगलमय हो। धरती माँ को स्पर्श करें, माता पिता के चरण छुएं। माता पिता के अभाव में अपने बड़े बुजुर्गों को, पड़ोसियों को प्रणाम नमस्कार करें, यह प्रतिफल आपको बढ़िया देंगे। उसके उपरांत आप मंदिर में जब जाएं तो हरे फल, हरी सब्जी, हरी वस्तुएं वहां अर्पण करें। हरी बर्फी, कोकोनट की बर्फी आप वहां अर्पण कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको लाभ मिलेगा। और इस दिन आपको पहले भोजन के बाद पान खाना चाहिए। पान जब आप खाएंगे तो आपका वर्ष मान सम्मान से युक्त हो जाएगा। यह मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष फल और वर्ष का लग्न का, राशि का फल बताने के बाद उपाय भी बताया मैंने। कर्क लग्न एवं कर्क राशि वालों के लिए क्या करना चाहिए?
कर्क राशि वालों का सप्तमेश अष्टम में बैठा होगा, पत्नी के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा अच्छा कम होगा, इसलिए पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रखें। चूंकि धन जब लग्नेश धन में बैठा प्रारंभिक दिन में ही सिंह में चंद्रमा बैठे हुए हैं, धनेश लग्नेश धन में बैठने का मतलब इस वर्ष आपकी कमाई बहुत अच्छी होगी। श्वेत शुद्ध विशुद्ध कर्मों से आपकी कमाई होगी। वाणी का वर्चस्व आपका अच्छा रहेगा। मृदुभाषिता इत्यादि आपके जीवन में इस वर्ष में रहेगी। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति चूंकि भाग्येश है, देवगुरु बृहस्पति एक लग्न मेष में बैठे दसम स्थान पर, तो आपके कर्म को भाग्य को परिवर्तन करने में देवगुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा हाथ होगा। इस वर्ष भाग्योदय होने का पूर्ण उपचार पूर्ण आसार देवगुरु बृहस्पति से है। अब थोड़ा सा एक विचार करना है कि नवमेश तो बढ़िया है, लेकिन नवम भाव में राहु बैठे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी समस्याएं भी उत्पन्न करते हैं। परंतु समस्याएं इंसान को तब समस्याएं नहीं लगती हैं जब वो इंसान पॉजिटिव हो। लिहाजा देवगुरु बृहस्पति आपको पॉजिटिव रखेंगे, तो आपके ऊपर जो थोड़ी बहुत समस्याएं भी आती हैं वो ठीक हो जाएंगी। उपाय क्या करना है लग्न वालों को या राशि वालों को, कर्क वालों को, वो मैं बता देता हूं। चूंकि चंद्रमा स्वामी है लग्न के और राशि के, इसलिए प्रयास करें इस दिन चावल, चीनी, दूध इन वस्तुओं का दान करें और पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें गाय का नहाते समय, उससे स्नान करें। और जो मैंने वस्तुएं बताई हैं बड़ा प्रतिफल होगा उनका, जैसे गाय के खुर की मिट्टी और तुलसी के गमले की मिट्टी एवं देव भूमि की परिक्रमा की मिट्टी मिल जाए तो वो अपने अंग पे मल करके स्नान करें। निश्चित मानिए आपको यह समय सुनिश्चित कर देगा कि आने वाला वर्ष खुशहाली युक्त होगा। बात करते हैं सिंह लग्न और सिंह राशि वालों की। सिंह लग्न के ऊपर थोड़ा ग्रहों का भी वो देखते हैं। क्योंकि लग्न में आपके धनेश द्वादशेश लग्न में बैठा है, तो व्यय की स्थिति को मजबूत रखेगा, लेकिन सत्कर्मों में आपका व्यय होगा। तो जब लग्नेश पंचम भाव में बैठ जाए तो एक तो संतान सुख की बड़ी आशाएं बन जाती हैं। संतान सुख इस वर्ष में आपको अच्छा मिलेगा। सिंह राशि या सिंह लग्न वालों के लिए मैं बात कर रहा हूं। दूसरी चीज है, एक ध्यान रखना है कि आपका जो शनि है सप्तम भाव में बैठे। हालांकि सप्तम भाव में शनि कुंभ में ही बैठे हैं, और कुंभ में बैठे हुए शनि इस वर्ष में आपके घर में कुछ मांगलिक कर्म भी करवाएंगे, प्रगति भी देंगे, स्वभाव में थोड़ा उग्रता भी देंगे, घर में वाहन और कोई ना कोई जायदाद खरीदने का भी अवसर आएगा। हाँ, एक चीज का योग जरूर है, क्योंकि षष्ठेश हैं और सप्तम स्थान पे हैं, लिहाजा थोड़ा पत्नी के साथ, जीवन साथी के साथ, अगर स्त्री है तो पुरुष के साथ, पुरुष है तो स्त्री के साथ सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है। अन्यथा आपसी मतभेद का समय भी बन सकता है। प्रयास करें कि अपने जीवन साथी के साथ किसी तरह का मतभेद ना होने पाए। स्पष्टता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, भय कोई नहीं है। भय करने का मतलब है कि आदमी गलती कर रहा है, तब भय कर रहा है। वहीं पर अष्टमेश होकर के, यहां पर पंचमेश और अष्टमेश होकर के देवगुरु बृहस्पति
मेष राशि में नवम भाव में बैठे हैं। पंचमेश होने के कारण आध्यात्मिक प्रगति, पुत्र संतान की उत्पत्ति, पुत्र प्राप्ति में सहयोग, धन संपत्ति में अचानक लाभ, नौकरी और व्यापार में अचानक प्रगति, तरक्की का योग भी बनाएंगे। भाई बंधुओं के साथ प्रेम आनंद का समय भी रहेगा और आपके साथ इस वर्ष में नया उत्साह, संतों का साथ, किसी सत्पुरुषों का साथ मिलने का योग बनाएगा, जिसके कारण आपका उत्साह संवर्धित होगा। चूंकि सिंह लग्न है, अब सिंह लग्न वालों या सिंह राशि वालों को उपाय क्या करना चाहिए इस दिन? ध्यान से इस चीज को श्रवण करें, सुने जरूर। सुबह वही सारी क्रियाएं जो मैंने पहले ही आपको उपाय में बता दी है। तुलसी के गमले की मिट्टी, परिक्रमा मार्ग की मिट्टी, देवस्थान की परिक्रमा मार्ग की मिट्टी, गोखुर की मिट्टी, गाय के खुर की मिट्टी अपने पानी में डाल लें। हल्का सा शहद एक्स्ट्रा, हल्का सा शहद, ताकि आपके शरीर में चिपचिप ना हो, ले लें और शरीर में लगाने के बाद फिर उसको धो ले साबुन इत्यादि से, तो चिपचिप नहीं भी होगा। ये आपको उपाय करना है। और गायत्री मंत्र की माला कम से कम इस दिन 5 माला जप लें आप, या फिर आप नहीं गायत्री मंत्र जप सकते हैं, कोई प्रॉब्लम में है, स्त्री है, तो फिर क्या करें? फिर आपको उसका यही जो उपाय बताया है स्नान करने वाला, वही प्रतिफल प्राप्त हो जाएगा। यदि आप नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो आप अवश्य करें। वर्ष पर्यंत आपको ये लाभ देगा, क्योंकि सूर्य आपके राशि के स्वामी है। सूर्य के किए हुए उपाय आपको लाभ देंगे। गाय को रोटी, गुड़ और घी इत्यादि मिक्स करके खिलाएं। हो सके तो किसी ब्राह्मण को तांबा, गुड़, लाल फल, लाल वस्त्र आदि दे दें, ताकि आपके वर्ष में कोई रोग दोष ना आपको सताए। अब कन्या राशि, कन्या राशि पर केतु वर्तमान में चल रहे हैं, तो सिर पीड़ा, क्रोध, उन्माद, आलस्य इत्यादि तो रहेगा ही रहेगा। पुनः एक चीज और है, क्योंकि आपका सप्तमेश अष्टम में बैठा है, तो पत्नी का स्वास्थ्य भी बाधित रहेगा। ठीक है, और सुखेश भी अष्टम में है, लिहाजा मातृपक्ष से, घरेलू वातावरण से थोड़ी समस्याएं आपको हो सकती हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है, पॉजिटिव रहें, अपने बुद्ध को प्रबल करें। अगर यदि आपको बुद्ध स्ट्रांग कर लेते हैं, तो आप ये जितने नकारात्मक ग्रह हैं वो आपका कुछ भी नुकसान नहीं करेंगे। इसके लिए करना क्या है? लहसुन की चटनी मिल जाए, थोड़ी सी फिटकरी ले लें, वही गाय के खुर की मिट्टी और गमले की मिट्टी और परिक्रमा मार्ग की मिट्टी लेकर के पूरे शरीर में लगाएं, स्नान करें। और इस दिन आपको इलायची और पान अवश्य ही खाना चाहिए प्रथम दिन में। जब चूंकि लग्नेश आपका यानी कि सिंह राशि वालों का, कन्या राशि वालों का लग्नेश बुध सूर्य के साथ बैठा हुआ द्वादश भाव में खर्च, सिर पीड़ा, रोग इत्यादि भी देता है। तो ये उपाय करके आप इन रोगों से, पीड़ाओं से, परेशानियों से अवश्य ही बचेंगे, और बड़ा परफेक्ट है, इसको करके देखिएगा। तुला राशि, तुला राशि के ऊपर सप्तम में देवगुरु बृहस्पति तृतीयेश और षष्ठेश होकर के बैठे हैं। एवं जो शनि है, शनिदेव कहां बैठे हैं? पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव में शनि अपने राशि के हैं, सुखेश हैं। तो क्या करेंगे? सुखेश जब कोई क्रूर ग्रह हो केंद्र में बैठ जाए तो राजयोग रेडी कर देता है।
लिहाजा इस वर्ष में वाहन, भूमि, जायदाद खरीदने का भी समय है। संतान को विकास, तरक्की मिलने का भी समय है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यहाँ पर शनि आपके छठे बैठे हुए हैं। छठे बैठे हुए शनि लाभ देते हैं। कन्या राशि और कन्या लग्न वालों को शनि नुकसान नहीं देते। छठे, 11वें, तीसरे शनि का फल बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है। अब चूंकि सप्तमी बृहस्पति अष्टम में बैठे हैं तो पत्नी के प्रति, जीवन साथी के प्रति थोड़ा सजग रहे। स्वास्थ्य संबंधी मानसिक परेशानियां आएंगी या आपसी मतभेद का समय भी रहेगा। ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए कि अष्टमेश को चतुर्थ घर में लाने का उपाय करें। नारियल, बादाम और जौ ये लेकर के किसी नदी में प्रवाहित कर दे तेज धार पे, फायदा होगा। अच्छा, थोड़ा सोना, केसर और चने की दाल के दाने 18 किसी, जैसे हनुमान चालीसा या गीता का छोटा सा ताबीज यंत्र ले लें और पीले कपड़े में रख करके अपने निकट रखें। वर्ष पर्यंत शयन कक्ष में भी रख सकते हैं। तो आपके जीवन में जो समस्याएं हैं इस वर्ष में नहीं आएंगी, क्योंकि हमें तो केवल ठीक करने का उपाय देखना है, साथ में आपको वर्षफल का फलादेश भी देना है। जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर समस्याएं आए, परंतु यदि आप ये बचाव का उपाय कर लेते हैं तो बिल्कुल ही नहीं आएंगी। तुला राशि के आने से पहले हम आपको उपाय भी बता देते हैं। जो कन्या लग्न वाले, कन्या राशि वाले हैं, इन लोगों को सौंफ का पानी, इलायची के पानी और फिटकरी के पानी से, गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए। वही वस्तुएं जो पहले बताई हैं, मिट्टी, तुलसी की मिट्टी और परिक्रमा मार्ग की मिट्टी और किसी गाय के खुर के पैर की मिट्टी, ये सब सिर पे मल के उसके बाद स्नान करें। और कन्यादान में, कन्यादान के लिए या गौदान के लिए कुछ संकल्प अपने हाथ से धन का अवश्य करें। वर्ष पर्यंत आपको समस्याएं नहीं आएंगी। ये कन्या राशि वालों के लिए है, क्योंकि केतु बैठे हैं ना लग्न में और सप्तम स्थान पे राहु बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भाई आपको समस्याएं तो देंगे। ग्रहों का अपना परिणाम मिलता है। तुला राशि, तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए जो समय है वो कैसा होगा। लग्नेश दूसरे घर में बैठे हैं, बुध के साथ वर्ष के प्रारंभ में ही धन देंगे। मंगल सूर्य तीसरे बैठे हुए हैं, पराक्रम देंगे, बल देंगे, बल बुद्धि में विकास देंगे। वहीं धनेश छठे घर में बैठे हैं, चूंकि आपकी धनेश आपके सप्तम घर में बैठे हुए हैं, तो सप्तम घर षष्ठेश बृहस्पति है, तृतीयेश बृहस्पति है। तो पत्नी के कारण ज्यादातर यात्राओं का, ज्यादातर मानसिक परेशानियों का दौर बन सकता है। जीवन साथी के कारण, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण। द्वादश स्थान पर आपके केतु बैठे हैं। केतु जो द्वादश स्थान पे होते हैं प्रतिफल अच्छा देते हैं। राहु छठे घर में बैठे शत्रु पक्ष को निर्बल करते हैं, आपको बलवान बनाते हैं। केंद्र में बृहस्पति है, लिहाजा चिंताजनक बात नहीं है। तृतीयेश होने के नाते, षष्ठेश होने के नाते सप्तम बैठे हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जीवन साथी को देते हैं। लेकिन जो चंद्रमा है वर्ष के प्रारंभ में ही सिंह राशि में है, कर्मेश हैं, बड़े भाई बड़ी बहनों का बड़ा सानिध्य मिलेगा। धन संपत्ति इत्यादि के लिए बड़े बड़े ऑफिसरों के साथ आपके अच्छे टर्म्स बनेंगे, अच्छे संबंध बनेंगे, जिसके कारण आपको उनसे प्रगति और लाभ होगा।
अब तुला राशि वालों को उपाय क्या करना चाहिए? थोड़ा सा दही ले लें, सिर पे मल लें वही मिट्टी और उनकी चीज़ों के साथ में। मलने के बाद स्नान करें, चीनी, दही मंदिर में दान करें, खोए की बर्फी इत्यादि मंदिर में दान करें, जिसके कारण आपको वर्ष पर्यंत देने का ही फल प्राप्त होगा और जीवन का खुशनुमा आनंद आप उठा सकते हैं। तुला राशि वालों को इस तरह से फलादेश की प्राप्ति होती है। पुनः प्रातः काल उठ करके वही उपाय, दोनों हथेलियों को देखें, मंत्र पढ़ें, धरती माँ को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें, बहनों को कुछ दें, बेटियों को कुछ दें और आपको इस दिन दही खा करके कोई कार्य प्रारंभ करना चाहिए, वर्ष पर्यंत आपको लाभ मिल सके। जो मेरा जहां जहां ध्यान जा रहा मैं वही बता रहा हूं। बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूं कि ध्यान से सारे ग्रहों का निरीक्षण कर सकूं, क्योंकि मैं चार्ट रेडी करके आपको नहीं दे पा रहा हूं। मेरे पास कोई ऐसा एडिटर नहीं है जो एडिट करके आपको दे सके। भविष्य में आपको दे सकते हैं, बाकी आप अपने चार्ट को देख करके ये फलादेश ले सकते हैं। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न, यहां पर उनका शुक्र बुध लग्न में ही बैठा हुआ है। द्वादशेश और सप्तमेश लग्न में बैठने का मतलब है कि व्यय और भोग दोनों चीजें आपको इस वर्ष में मिलेंगी। तो पुनः जो वृश्चिक लग्न वाले हैं, वृश्चिक राशि वाले हैं, उनके लिए समय कैसा रहेगा? वर्ष के प्रारंभ में ही द्वादशेश और सप्तमेश लग्न में शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र भोग का स्वामी है, द्वादश स्थान भी भोग का स्वामी है। स्त्री पक्ष से सावधान रहेंगे, किसी अन्य स्त्री के चक्कर में पड़ने का समय है। आपके जीवन में कोई नया जीवन साथी, यदि आप विवाहित नहीं हैं तो विवाह होने का ये वर्ष हो सकता है, और यदि आप विवाहित हैं तो ये प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए थोड़ा घटिया है, चरित्र में दोष देता है। अष्टमेश बुध और एकादशेश बुध भी लग्न में बैठे, दोनों क्षति स्थान के स्वामी हैं, लिहाजा सिर दर्द, पेट दर्द, आंतों में दर्द, दांतों में दर्द, भूलने का स्वभाव इत्यादि आपका बन सकता है वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए। एकादश क्षत्रिय स्थान है, अष्टमेश क्षत्रिय स्थान है। अष्टम स्थान, एकादश स्थान दोनों क्षत्रिय स्थान होने के नाते थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति खराब करेंगे, लेकिन धन संपत्ति के लिए ये अच्छा अवसर आपको देंगे। बड़े अच्छे लोगों के साथ तालमेल भी बिठाएंगे और कुछ लोगों के साथ आपके रिश्ते कट जाएंगे इस वर्ष में। राहु पंचम बैठे हुए हैं, पंचमेश छठे बैठे हुए हैं बृहस्पति, और जो तृतीयेश है, पराक्रमेश हैं, वो चौथे घर में बैठे हैं। इससे क्या होता है, जैसे शनि है पराक्रमेश हो गए तो चौथे घर में बैठे हैं, मातृ पक्ष को कष्ट देंगे, माता से थोड़ा सुख सुकून की स्थिति कम अच्छी बनेगी। भाई कहने में तो हम आपको अच्छा कह सकते हैं, लेकिन अच्छा दिखेगा नहीं तो मैं कैसे कह दूं। और पंचमेश जो बृहस्पति है वो छठे घर में बैठे, लिहाजा संतान के पक्ष से कोई न कोई दुर्घटना इत्यादि का भी योग बन सकता है। अचानक गर्भस्राव हो सकता है, गर्भपात हो सकता है, और उदर संबंधी, पेट संबंधी परेशानियां, पीलिया संबंधी परेशानियां आपको हो सकती है। लेकिन कौटुंबिक स्थिति को मजबूत बनाए रखें। ऐसी अवस्था में आपको इस वर्ष में करना क्या चाहिए? वर्ष पर्यंत अपने गले में एक हल्दी की गांठ ले लें और उसे धारण कर लें, और पुनः सुबह उठ करके वही सारी क्रियाएं जो वर्ष के प्रारंभ में करनी है। प्रातः काल उठें, दोनों हथेलियों को देखें, मंत्र पढ़ें, प्रणाम करें, धरती माँ को प्रणाम करें, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करके स्नान करें। तो कैसे करें? थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी ले लीजिए या मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए। हल्दी, मुल्तानी मिट्टी, गमले की मिट्टी, तुलसी की परिक्रमा की मिट्टी और गाय के खुर की मिट्टी लेकर के अपने सिर पे पूरे शरीर में मलें, स्नान करें, मंदिर में जाएं, ब्राह्मण को केले, पीले फल और लड्डू इत्यादि भेंट करें, आशीर्वाद लें, कलावा बंधवाएं। वृश्चिक राशि वालों का समय इस तरह से साल भर का अच्छा हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है, लेकिन अभी चूंकि सभी राशियों के बारे में बताना भी जरूरी है, और कोई राशि वाला ये न कह सके मेरे बारे में थोड़ा बताया है।
तो कुल मिलाकर के ये वृश्चिक राशि वालों के रहा। धनु राशि वालों के लिए अ, मंगल सूर्य लग्न में है, धनु लग्न द्वादशेश मंगल बैठे हुए आपके लग्न में व्यय, सिर दर्द इत्यादि बढ़ाते हैं। और सूर्य भाग्येश हैं, भाग्य में परिवर्तन देंगे, नौकरी इत्यादि लगने का योग बनता है इस वर्ष में। तेजस्विता और ओजस्विता भरे जीवन में आयाम आएंगे, भाग्योदय होने का समय है। वहीं पर जो राहु केतु की स्थिति है, यहां पर चतुर्थ स्थान में राहु बैठे हुए हैं। राहु चौथे स्थान पे अशुभ फल नहीं देंगे, क्योंकि कोई भी क्रूर ग्रह अशुभ फल नहीं देता, बृहस्पति की राशि में है, तो बृहस्पति वाला ही फल ये आपको प्रदान करेंगे। पंचम भाव में बैठे हुए बृहस्पति पुत्र संतान लक्ष्य मंगल की राशि में है, लग्नेश द्वादशेश पुत्र के ऊपर, संतान के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर खर्च करने का योग है। नौकरी चाकरी का योग भी धनु राशि वालों को, धनु लग्न वालों को अच्छा मिलेगा। वहां केतु जो बैठे हुए हैं कर्म स्थान पे, पिता के पक्ष से, व्यापार के पक्ष से थोड़ी हानि देंगे। जो धनु लग्न वाले हैं इनको उपाय क्या करना चाहिए? खासतौर से वही थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई, मुल्तानी मिट्टी पिसी हुई, केसर ले लें, गमले की मिट्टी तुलसी की, परिक्रमा मार्ग की मिट्टी थोड़ी सी, और गाय के पैरों की मिट्टी थोड़ी सी। ये सभी राशि वालों को मैंने बताया, ये कर लें। स्नान के पहले अपने पूरे शरीर पे मलें, स्नान करें। उसके बाद किसी देव स्थान पर जाकर खास तौर से लाल रंग के फल और पीले रंग के फल का जोड़ा चढ़ाए। जैसे 2 सेब ले लिए, 2 केले ले लिए, जोड़ा जोड़ा वो दे दिया। लड्डू और कोई लेडीज बर्फी, लड्डू और बर्फी इत्यादि भी आप दे सकते हैं। तो इससे आपका जो वर्ष है अतिशय शुभ हो जाएगा। मकर राशि और मकर लग्न वालों के लिए, चूंकि धनेश धन स्थान में और लग्नेश धन स्थान में बैठा हुआ है, शनिदेव बैठे हुए, ध्यान से देखिए, तो ये आपके वाणी में थोड़ी कटुता उग्रता जरूर देंगे, लेकिन कौटुंबिक सुख समृद्धि बनाएंगे, संपत्ति बनाएंगे। और खास तौर से लग्नेश धन स्थान पर होना एक अच्छा प्रतिफल भी देते हैं। और पुनः चतुर्थेश देवगुरु बृहस्पति मंगल की राशि में बैठे हुए, जो चतुर्थेश मंगल हैं वो एकादश स्थान पर बैठे हुए बुध के साथ आमदनी का मार्ग खोलेंगे। और पुनः देवगुरु बृहस्पति मंगल की राशि में बैठे हुए तृतीयेश होकर के, ठीक है। तो इससे क्या प्रतिफल मिलेगा, आइए हम इस पर भी थोड़ा विचार कर लें। तृतीय भाव का जो स्वामी है वो बृहस्पति है, द्वादश भाव का स्वामी वो है बृहस्पति है। द्वादश भाव खर्च का है, तृतीय भाव पराक्रम हौसले का है, भाई बंधुओं का है। अब चौथे घर में जब बैठे हों तो इस वर्ष में भाई बंधुओं में कोई ना कोई मांगलिक कर्म होता है, अच्छे मकान जायदाद बनने के योग बनते हैं। फलस्वरूप तीर्थ यात्रा करने का भी अवसर ऐसे लोगों को मिलता है। जो मकर लग्न और मकर राशि वाले हैं उनको कहीं ना कहीं शुभता का प्रतिफल अवश्य मिलेगा। और इन राशि वालों को करना क्या चाहिए जिससे इनका समय और बढ़िया हो जाए? देखिए, लग्न लग्नेश शनि महाराज, ठीक उसी भांति से जैसे मैंने गमले की मिट्टी बताई है, परिक्रमा मार्ग की मिट्टी बताई है और गाय के खुर की मिट्टी बताई है, वो लेकर के उसी भांति से स्नान करेंगे। छाया पात्र
करेंगे और सरसों का तेल सिर पे लगा के स्नान करें तो और अच्छा होगा। छाया पात्र कैसे करते हैं? किसी पीतल की कटोरी या कांसे की कटोरी मिलती है छाया पात्र की, उसमें तेल डाल के मुख देखें, उसमें कुछ द्रव्य डालें और दान करें। और इस दिन आपको दही बड़ा लेकर के भेंट करना है मंदिर में। और उसके बाद हो सके तो किसी कुत्ते को दही और दही बड़ा दोनों ही खिला दें तो अच्छा प्रतिफल आपको मिलेगा। कुल मिलाकर के जो आपका यह वर्ष है शनिदेव की कृपा से अच्छा होगा, इसलिए ये विशेष उपाय आपको करना चाहिए। आई थिंक आपको इसका फल अवश्य ही मिलेगा। अब स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहेंगे क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में ही चंद्रमा अष्टम चले गए हैं। पत्नी का स्वास्थ्य इत्यादि बाधित होगा, तो भगवान शिव की उपासना मकर लग्न वालों को, मकर राशि वालों को वर्ष पर्यंत करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान शिव को पंचामृत चढ़ाना चाहिए। कुंभ लग्न और कुंभ राशि, राशि का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी देव जो हमारे शनि देव हैं वो लग्न में बैठे हुए हैं। व्यय खूब रहेगा इस वर्ष में। पति पत्नी में थोड़ा सा मनमुटाव करने की स्थिति होती है, परंतु राजयोग की भी स्थिति बन जाती है। थोड़ा सा सुख समृद्धि, उग्रता के कारण किसी के साथ मतभेद भी होगा। व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी, व्यापार कुछ नए सिरे से चलेगा। तीसरे घर में धनेश बैठे हुए हैं, तो यहां पर तीसरे घर में जो धनेश हैं वो नुकसान करेंगे या फायदा करेंगे? दूसरे भाव यानी मीन राशि के स्वामी तीसरे घर में। पराक्रम, हौसला, पुरुषार्थ, साधु संग, मित्र वर्ग का संग, भाई बंधुओं का संग आपके लिए लाभप्रद होगा, नुकसान नहीं करेगा। एकादशेश भी तो है ना, देवगुरु बृहस्पति, यानी धनेश आयेश भी हैं और धनेश भी हैं। तो हिम्मत और हौसले के साथ इस वर्ष में आपके पास पैसा आएगा, लेकिन शनि का दान करना ना भूलें विशेष तौर से। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि पर बैठे हुए राहु, लेकिन लग्नेश धन में बैठे हुए, तो लग्नेश धन में बैठे हुए जो कर्मेश है और लग्नेश है उसका फल धन भाव में धन और कुटुंब को मजबूत करता है। अगर धनेश केवल कर्मेश होते तो नुकसान करते, सप्तमेश होते तो नुकसान करते, लेकिन ये लग्नेश भी हैं और लग्नेश मूल त्रिकोण भी होता है, केंद्र भी होता है। तो केंद्र और मूल त्रिकोण का स्वामी धन भाव में बैठ करके धन संपत्ति इस वर्ष आपको भरा पूरा देंगे। और एकादशेश व्यय में बैठे हुए हैं, बड़े भाई बहनों पर खर्चा, कोई मांगलिक कर्मों में खर्चा, वाहन इत्यादि लेने में खर्चा, नई चीजें बनाने में खर्चा आपको करना पड़ेगा। ठीक है। चंद्रमा इस वर्ष छठे घर में बैठे हैं, तो खास तौर से स्त्री पक्ष से विवाद न करें। चंद्रमा छठे घर में बैठे हैं, चंद्रमा का उपाय करें। अब क्या करेंगे उपाय चंद्रमा के लिए? किसी गरीब ब्राह्मण अथवा किसी ब्राह्मण के बच्चे को श्वेत वस्त्र, चांदी, चावल, चीनी इत्यादि का दान करें। शिव की उपासना करें। इस वर्ष में आपको धन की उपलब्धि विशिष्ट रूप से होगी। अब उपाय क्या करें? सुबह उठें, दोनों हथेलियां देखें, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दसना। ऐसे करके अपने हथेलियों को देखें, माथे पे लगाएं, धरती को स्पर्श करें, माता पिता के चरण स्पर्श करें, थोड़ी सी हल्दी, मुल्तानी मिट्टी और वही वस्तुएं तुलसी की मिट्टी इत्यादि लेकर के अपने सिर पे डालें। थोड़ी हल्दी पूरे शरीर में मल के
उसके बाद स्नान कर लें, गंगा जल का पान करें। गंगा जल का पान करने के बाद मंदिर जाएं। नारायण, क्षमा करें। मंदिर जाएं, मंदिर में कदली फल, लड्डू इत्यादि किसी ब्राह्मण को दान करें। पीले वस्त्र, पीला गमछा इत्यादि दान करें। इससे आपका बृहस्पति और धन संपत्ति बढ़ाएंगे। इस प्रकार से 12 राशियों के ऊपर मैंने वर्ष पर्यंत का जो ये फलादेश रहा आपके साथ बांटा है, मैं अपने अनुभव से बताया है मैंने। और इसका जो प्रतिफल है आपके जीवन में, भगवान करे अच्छा हो, बुरा ना हो। इसी के साथ आगामी वर्ष की एडवांस में आपको मुबारकबाद, बधाई। आपका जीवन मंगलमय हो, सुखद हो। इसी प्रेरणा के साथ विदा लेते हैं, आपके साथ पुनः वार्ता करेंगे। तब तक सुखी रहें, रहने दें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।